गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा ज़खायर हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट पे कहीं नहीं। और इसीलिए पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर के जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। तो इस सारे एरिया पे तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा, ये जो रेड हाईलाइटेड एरियाज आप देख रहे हैं, यहाँ पर समुंदर बहुत गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चोक पॉइंट से गुजर कर आती है। इंडिया, वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आते हैं। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए, तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की इस पे कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं, ताकि वो ईरान पे नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफा ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है, और अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिल के रह जाएगी, बल्कि ऐन मुमकिन है कि